नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात। गोचर फल तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन यह गोचर से हजारों गुना प्रभावकारी और रहस्यात्मक बात, गूढ़ात्मक बातों से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी राशि लग्न के क्यों ना हो, इस सूत्र को आप अपनी कुंडली को तुरंत निकाल कर बैठिए और मिलाकर देखिए, अक्षरशः बिल्कुल सही निकलता है। मित्रों, मात्र आज सिर्फ एक घर के स्वामी, आपकी कुंडली में सिर्फ एक घर के स्वामी को उठाकर बताऊंगा कि वो कहाँ पर बैठने से क्या फल देते हैं। कोई सोना तौल रहा है, तौल रहा कोई कचड़ा। कोई सोना तौल रहा है, तौल रहा कोई कचड़ा। समझ न आए भाग्य को कोसे, यही तो बड़ा है लफड़ा। सोच समझ करते ना कुछ भी, उसका जीवन लंगड़ा। सोच समझ करते ना कुछ भी, उसका जीवन लंगड़ा। धर्म कर्म पथ से ना डिगते, उसका जीवन तगड़ा। तो आगे बढ़ने से श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश जी का ध्यान आप भी साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज मैं सिर्फ एक घर के स्वामी से जो बताने वाला हूँ वह बहुत ही रोचक, रुचिकर और रोमांचित कर देने वाली बात बताने जा रहा हूँ। चाहे आप सिंह राशि को हों या किसी राशि के, यह सूत्रात्मक विधि से आप अपरिचित हैं, आप अनभिज्ञ हैं, आप अनजान हैं, तो बताने जा रहा हूँ। सिर्फ सप्तम भाव के स्वामी से कई महत्वपूर्ण बातों को आप मिनटों में जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली निकाल कर रख लें, देख सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी, उदाहरणार्थ आपको बताने जा रहा हूं कि इनका चमत्कारिक रूप से हतप्रभ करने वाली बातों से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। अपनी कुंडली निकालें, देखें कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। उदाहरण के तौर पे मैं चतुर्थ भाव को ले रहा हूँ। अगर सप्तम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुरस्थ है, तो इससे ही आपको सारी चीज़ों की बात को बताने में सक्षम हो जाते हैं आप अपने भविष्य के बारे में। ऐसे जातक जो है, संतान की बात हो, चाहे संपत्ति की बात हो, पत्नी की बात हो, पिता की बात हो, बेटे की बात हो, या किसी चीज़ की भी जानकारी, सिर्फ इस मात्र से आप बहुत चीज़ जान सकते हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, उसको मैं बताने जा रहा हूं। और आपके सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, या आप हमको व्हाट्सएप में कमेंट करके या अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मात्र 500 में जान सकते हैं। 700 में एक प्रश्न नहीं, सारे प्रश्नों के जवाब आपको मात्र 500 में ही मिलने जा रहे हैं। सप्तमेश चतुरस्थ हो तो कैसे आप सब कुछ मालूम कर सकते हैं। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। दिल थाम कर मन को केंद्रित कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। अगर सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए तो ऐसे जातक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला होता है। संपन्न परिवार का तात्पर्य, कई लोग इसको आर्थिक के अनुसार ले सकते हैं, कई लोग अपने पिता के प्रभुत्व, वर्चस्व और दबदबा, धाक के हिसाब से ले सकते हैं। ज्योतिष में जो वर्णन आता है उसका अर्थ जो है हम लोग अपने हिसाब से लेते हैं, और जब वो अर्थ नहीं बैठता है तो आप उसको अनर्थ बोल देते हैं। जबकि इसका प्रभाव, इसका जो फलादेश यह बता रहा है आपको कि अगर सप्तम भाव का चतुर्थ भाव में आना है, अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो ऐसे जातक का पिता या तो आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न होगा, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होगा, सुख सुविधा से, लग्जरी आइटमों से लैस होगा, या फिर उसको अपने क्षेत्र में
अपने समाज में, अपने टोला में इसका वर्चस्व, इसका प्रभुत्व, इसका दबदबा आपके पिता का ऐसा होगा कि उसके सामने कोई मुंह खोल नहीं सकता है। इतना इनका अधिकार और प्रभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता बिल्कुल खूंखार होंगे, नहीं, कतई नहीं। वो बिल्कुल आस्थावान और विद्वान, धार्मिक, आस्तिक, स्वात्विक और अच्छे प्रवक्ता, प्रकांड विद्वान हो सकते हैं। या तो इस रूप में संपन्नता होगी या फिर आर्थिक रूप से संपन्नता होगी। या आप अपनी कुंडली में देखकर जिस भी कुंडलियों में इस सूत्र को आप लागू करेंगे, आपको तुरंत इसका रिजल्ट तत्क्षण तत्काल सद्य प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसा जातक विख्यात प्रवक्ता भी होता है, धार्मिक तो होता ही है। विवाह सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होने वालों को अच्छी संस्कारी कन्या को प्राप्त कर सकता है और होता है। बिजनेस के लिए सहयोगी की ऐसे जातकों को तलाश रहता है। विदेश आदि में भी अगर पीड़ित हो तो पत्नी जीवित, जिद्दी और जीवट प्राणी हो सकती है। पति की बातों की अनदेखा करने वाली, अवहेलना करने वाली और मायका चले जाने की धौंस दिखाने वाली आपको पत्नी मिल सकती है। जातक भौतिक सुख सुविधा से लैस होता है। जातक की माता जिसका सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में है, तो ऐसे जातक के माता और महिला से विशेष लाभ होता है। कोई महिला आपका बॉस हो सकता है या किसी स्त्री वर्ग के कारण ही आप जीवन में बहुत तरक्की, उन्नति, उत्थान को उनके मार्गदर्शन या उनके सहयोग या उनकी सलाह से आप अवश्य पाते हैं। विवाह के बाद ऐसा जातक कंटिन्यू, लगातार, निरंतर, निर्बाध रूप से तरक्की, उन्नति को प्राप्त करते रहता है। ऐसे जातक को शिक्षा के संबंध में विदेश भी जाना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जा सकता है। ऐसे जातक को पत्नी, पुत्र, वाहन, मकान, बंगलादी का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक महिला से ही विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी काल पुरुष के अनुसार चंद्रमा होते हैं और चतुर्थ भाव का चंद्रमा का मतलब है स्त्री ग्रह है। चतुर्थ भाव स्त्री जाति का द्योतक है, इसलिए आपको स्त्रियों से, महिलाओं से, धर्मपत्नियों से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जिंदगी में रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य आप करने वाले होते हैं। अगर चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो जाए तो फिर आपको वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। पीड़ित हो जाए तो फिर आपको जिस जिस सुखों की मैं प्रचुरता बता रहा हूँ उसमें न्यूनता आ सकती है। संपूर्ण जानकारी, अक्षरशः जानकारी, A to Z जानकारी, च से चू तक आप समस्या का हल और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध कर सारी समस्याओं और शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा आदि भी करा सकते हैं। प्रवचन कथा आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। महामृत्युंजय गृह प्रवेश के लिए भी आप अगर पहले से बुकिंग करेंगे तो हम मंडली सहित आकर उपलब्ध हो सकते हैं। चाहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की बात हो, चाहे अखंडमान, चाहे सुंदरकांड, ग्रह के अनुसार आपको ग्रंथों का जो है संगीतमय कार्यक्रम करने से भी पूरी दोष जो है कुंडली के दूर हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि धुंधकारी की जो कथा है भागवत में, उसका जो है तरण तारण, मोक्ष की प्राप्ति गया में पिंड डालने के पश्चात भी नहीं हुआ। तो आजकल घोर कलयुग में सब 420 करने वाले होते हैं। सब येन केन प्रकार रेन धन कमाना चाहते हैं, जिसके की परिणाम स्वरूप आपको बहुत ही संकटों से गिरना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात घर में उथल पुथल, तितर बितर, छिन्न भिन्न होने लगता है। जिस घर में किसी मृत्यु के पश्चात घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, केस मुकदमा आदि होता, समझ जाइए कि आपके पितर नाराज हैं। आपकी कुंडली में जब पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, विषकुंभ दोष होता है, ऐसे दोषों वालों को आदमी में, उस व्यक्ति में, उस जातक में
अच्छी विद्वता, अच्छी योग्यता, अच्छी बुद्धिमत्ता होने के पश्चात भी वह उसका जो है फल नहीं ले पाता, जो कि त्यों ही बैठे रह जाता है, जिंदगी यूं ही उसकी निकल जाती है। इसलिए ऐसों के लिए मेरा यह बिल्कुल संदेश है कि इस तरह के दोष है कुंडली में, उसका अवश्य निराकरण करें। निराकरण करते ही आपका जो भाग्य है छलांग मारता है और अच्छे अच्छे क्रिकेटर की जैसे चौका छक्का शुरू हो जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन वंदन अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्श्री सत्यकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासुती, जय महागौरी।